मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। शैलेश नगर परिसर में मां के ही सामने 14 वर्षीय बच्ची के साथ नसीम बावा ने किया छेड़छाड़। पूरे मामले को लेकर बच्ची की आवाज बनकर लाइफ एंड लाइट केयर की एनजीओ की पदाधिकारी शगुफ्ता मोटरवाला आए सामने और बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए मुमरा पुलिस में जाकर नसीम बावा के खिलाफ मामला भी किया दर्ज। पोस्को एक्ट और अन्य धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो नसीम बावा है ये मुमरा में आता था, ये बच्ची की माँ के घर पे आता था और बच्ची भी वहाँ रहती थी। बच्ची पे गलत नज़र डालने लगा। जब बच्ची को मालूमात पड़ा, बच्ची के साथ छेड़छाड़ी किया। उसके बाद बच्ची ने शगुफ्ता मोटरवाला के कांटेक्ट में आकर और इस पूरे मामले को शगुफ्ता मोटरवाला से बताकर शगुफ्ता मोटरवाला पुलिस स्टेशन में जाकर नसीम बावा के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। बताया जा रहा है नसीम बावा मुंबई के डोंगरी परिसर का ही रहने वाला है, ऐसा सूत्रों के अनुसार जानकारी भी मिली है। इस पूरे मामले पर लाइफ एंड लाइट केयर की एनजीओ की पदाधिकारी शगुफ्ता मोटरवाला ने क्या पूरी जानकारी दी इस पूरे मामले पर, देखिए। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता मोटरवाला। आपका एक संस्था है, संस्था का नाम क्या है? लाइफ एंड लाइट एनजीओ। अच्छा शगुफ्ता मैडम, आपके पास एक मामला आया था, कुछ बच्ची का मामला था, तो ये क्या मामला था? लड़की का मामला मेरे पास मेरी संस्था के थ्रू से मेरे पास में आया। लड़की 14 साल की है। लड़की के साथ में कुछ गलत हरकतें हुई है। माँ के रहते हुए वो गलत हरकत। माँ के रहते हुए? माँ उस घर में माँ के साथ में बच्ची रहती है। हाँ। माँ और बाप दोनों डिफरेंट है 6 साल से। तो बच्ची माँ के पास रहती है। जैसा तो माँ का ध्यान था रखना, लेकिन माँ ने उतना ध्यान नहीं दी। माँ के पास में रात में एक बाबा आता है जैसा, उसका नाम नसीम है। वो नसीम बाबा हरे ड्रेस में आता है, रात में आता है, बच्चों पे टॉर्चर करना वगैरह। लेकिन ये लड़की पे गलत नीयत रखा था और ये लड़की के साथ कुछ गलत हरकतें सेक्सुअल ऊपर से ही कुछ ना कुछ किया है उसने। लड़की के बर्दाश्त से बाहर हुआ तो लड़की ने उसकी फ्रेंड को बताई। फ्रेंड ने फिर उसके डैडी को बता के ये कंप्लेंट हमारे तक के आया। अच्छा, आपके तक है? हाँ। तो आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या मामला दर्ज हुआ है? और ये नसीम बाबा कहाँ का रहने वाला है? नसीम बाबा बॉम्बे का रहने वाला है। करीबन हमको ऐसा मालूमात पड़ी है कि हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के पास में एतराफ में ये घूमता है। ये चरसुल्ला है पूरी, ऐसा हम लोगों को मालूम पड़ा। लेकिन हम लोगों को आके इधर पुलिस स्टेशन में हम लोग बताए, सब पुलिस वालों ने कोऑपरेट किए। कल भी हमारा कंप्लेंट लिए और आज भी बेबी को लेडीज के थ्रू इसका स्टेटमेंट हो रहे हैं। अभी आगे की कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो और ये बाबा जल्द से जल्द अरेस्ट हो, ताकि किसी और की नस्ल और फसल खराब हो। तो ये बच्ची के साथ अश्लील हरकत किया है वो नसीम बावा करके कोई है, तो ये कब किया है? ये 30 तारीख के दिन 30 नवंबर को हुए थे। 30 नवंबर? एक्चुअली 30 नवंबर को कुछ रात 10:30-11 बजे के टाइम पे हुआ है। लेकिन 1 महीने से वो बच्ची हरेस्टमेंट हो ही रही थी। यानी बच्ची के साथ में गोद में बिठाना, ये करना, वायत करना, वो बच्ची के साथ कर ही करा। लेकिन वो बच्ची की भाई को उसने मारा ना, जब वो बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद में वो उसकी माँ को भी बताई कि ये बाबा मेरे साथ ऐसी हरकत करता है, लेकिन माँ ने कुछ गौर नहीं की। तो इसकी माँ से आपने कुछ बातचीत की? बच्ची की माँ के पास हम लोग गए, पूरा मेरा एनजीओ का लेटर और हम गए, मेरी संस्था हम लोग। लेकिन उसने क्या बोली कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, बाबा का नंबर देने तैयार नहीं, कुछ झगड़ा वगैरह हुआ। फिर हम लोग सब बात किए। मैं बोले ठीक है, अभी तुम तुम्हारे तरीके से नहीं करते तो फिर हम पुलिस स्टेशन की मदद लेके लड़की को जो इंसाफ दिलाने का वो हम दिए। तो स्टेटमेंट वगैरह हुआ बच्ची सब का? स्टेटमेंट हो गया है। एफआईआर का कॉपी है, ये एफआईआर का कॉपी है, ये एफआईआर का कॉपी है। अच्छा, ये एफआईआर का कॉपी है। अच्छा, एफआईआर भी हो गई? एफआईआर हो गया है। अभी लड़की का स्टेटमेंट फिर से चालू है। हाँ। और इसमें मेरी एनजीओ की संस्था के नाम से जो पेपर कंप्लेंट दिया हुआ है वो भी है। अच्छा। और ये बच्ची का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है। जैसा लड़की 14 साल की है, नाबालिग बच्ची के साथ में ये ऐसी हरकत किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको ऐसी सजा मिलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी लड़की के ऊपर या बच्चे के ऊपर नजर उठा करना। मुमरा पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको इस मामले? इसने कल यह आश्वासन दिया कि अभी हम लोग हमारा काम करेंगे और इसको जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। हम उन लोगों ने फोन किए उसको, लेकिन उनसे भी कुछ आड़ी टेढ़ी बातें किया है उसने। तो सर बोले वो अभी हम लोग की कार्रवाई है, हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों को कॉर्पोरेट भी चाहिए, आप लोगों का भी चाहिए, पुलिस वालों का भी चाहिए और जनता का भी चाहिए। ऐसे आदमी को सबक सिखाना है हमको, ताकि दूसरी बार कोई अपनी नजर उठा के देखना भूले। अच्छा, ये बाबा इनके घर क्यों आता था? ये बाबा की और उसकी मम्मी की पहचान कैसे भी वो मुंह खोलने तैयार नहीं। अच्छा। हम बहुत पूछे, वो मुंह खोल के बताती नहीं है कैसी भी किस तरीके से ताल्लुकात हुआ नहीं मालूम। लेकिन ये बाबा का इसकी माँ के घर पे कुछ इलाज वगैरह करता था इनकी अम्मी का? पता नहीं। लेकिन उसके साथ में भी कुछ गलत हरकत थी उनकी, वो बच्ची ने खुद अपने आंख से देखी है, वो भी कल हमको बताई। लेकिन बच्ची बोली हमारी माँ के साथ में जो भी हो हमको मतलब नहीं है, मेरे साथ जो हुआ
मेरे को मेरा उसका इंसाफ चाहिए। बच्ची को उसका इंसाफ हम लोग बच्ची के साथ गलत हुआ, माँ उसका सपोर्ट कर रही है, उसका सपोर्ट कर रही है माँ, पापा का सपोर्ट कर रही है। माँ बच्ची को और इसके दोनों भाई बहन को, तीनों बच्चों को उसके बाप के सपोर्ट कर दी। बोले आज से तुम इसकी जिम्मेदारी तुम ही बच्चों की उठाओ, अब मैं नहीं संभालूंगा। 6 साल वो बच्चों को संभाली, लेकिन 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में वो बावा आया, उसके प्यार में इतनी रंग गई कि ये बच्ची और माँ दोनों हालांकि चाहते हैं बच्चे कि हम माँ बाप के साथ में ही रहे, लेकिन वो लेडी मानने को तैयार नहीं है। अभी हमसे 8-10 दिन का वक्त मांगी है कि मैं फिर भी सोच के बताती हूँ, अगर एडजस्टमेंट दोनों माँ बाप हो जाते बच्चों के साथ में तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे अल्लाह की मर्जी। तो बाबा को लेकर कार्रवाई करेंगे आप? बाबा के ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए पड़ेगा ना। और हम चाहते हैं कि ऐसी सजा मिलेगी कि इसका भी कोई सोचे। या कल और कहीं कर लेगा तो हमारा मकसद यही है, आज ये बच्ची के साथ हुआ, कल कहीं और घुसेगा, कहीं और करेगा, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसको तो छूट मिलती जाएगी ना। इलाज के लिए तो कोई भी सोचता है। अब वो इलाज के नाम पे भी धब्बा है वही सब, ना शक्ल का ना सूरत का। और ऐसे काम का हम लोग वो बच्ची को, ना उसके घर परिवार को, ना इसकी फैमिली को हम लोग का ना उसका नाम बताना चाहते ना कुछ और, लेकिन हमने हमारी संस्था से बंद बात में जनता को आगाह किया कि कोई ऐसे बाबा या फकीर कोई भी आए तो पहले चौकी नहीं, पहले उन लोगों को घर में ना बिठाओ, उनकी बातों में मत आओ। वो लालच देते हैं, फिर अपने खुद भी ऐसा कर देते कि औरतें उनकी हो जाती है, बच्चे लावारिस हो जाते हैं, जैसा ये केस है। हमारा खास यही मकसद है और बस हम लोग सबसे सपोर्ट चाहते हैं कि बच्ची को इंसाफ